आइए बच्चों देखते हैं संख्या पद्धति का अगला पार्ट और इसमें स्थानीय मान सीखते हैं। ठीक, स्थानीय मान क्या है देखिए। स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान देखिए, स्थानीय मान स्थान पे डिपेंड करेगा, जो अंक होगा उसको वो उसके स्थान पर डिपेंड करेगा। और अंकीय मान होता है, जातीय मान होता है। तो पहले स्थानीय मान देख लेते हैं। स्थानीय मान जैसे ये लिखा है 5675, ये लिख गया। ठीक, इसका कोई नई अंक लिख दो, 5078 लिख दो, 5678 कर लो। थोड़ा समझने में अभी असुविधा होने लगती क्योंकि 5 दो जगह आ गया था। अब देखिए 5678 है, इसमें सबका स्थानीय मान निकालते हैं। अब सबका स्थानीय मान निकालते हैं। देखिए अगर आप ऐसे लिख लें, ठीक, देखिए लिख लीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दे इसमें। ये हो गया 5, 6, 7, 8। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से होता है। तो 8 का जो स्थानीय मान है 8 ही होगा। 8 का स्थानीय मान 8 होगा। और 7 का स्थानीय मान 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और इसका 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। जिस स्थान पर होता है उसी से गुणा कर देते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक, ऐसे कर लीजिए। देखिए इकाई के स्थान पर है 1 से गुणा कर दिए, इसलिए इसका स्थानीय मान 8 रह गया। दहाई के स्थान पे है ना, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 70। अब इसमें क्या है? सैकड़ा के स्थान पे है, जब सैकड़ा के स्थान पे है तो ये कितना हो गया? 600 हो गया। इसका स्थानीय मान 600 हो जाएगा। और अब हजार के स्थान पे है तो 1000 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000। ठीक, ये इसका स्थानीय मान है। कई बार एक ही संख्या जैसे लिखी होगी, लिख दिए थे जैसे ऐसे लिख दिया के 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। जब 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है तो पहला 7 का स्थानीय मान तो 700 है, और एक और 7 है जिसका स्थानीय मान केवल 7 है। इसका अंतर निकालना है तो आप घटा देंगे, या जो भी आएगा 7, 10 में से 7 गए 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से तो जो स्थानीय मान निकालते हैं ना, इसी टाइप में स्थानीय मान निकालते हैं। यहाँ पे जातीय मान या आंकिक मान, देखिए आंकिक मान क्या है? 8 का आंकिक मान 8 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। अब इसमें देखिए ना, 8 का आंकिक मान 8 होगा, 7 का 7 होगा, 6 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, माने आंकिक मान वही रहता है। ठीक है, ये है। तो ये क्या है? आंकिक मान है। 8 का वही है, 7 का वही है, 6 का वही है, 5 का वही है। लेकिन स्थानीय मान, जातीय मान भी कहेंगे तो ये वही रहेगा। ठीक है, लेकिन स्थानीय मान डिफरेंट हो जाता है। ये बहुत सीधा सीधा है, ये आराम से सीख लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या का स्थानीय मान है इस तरह से लिख दें, ऐसे लिख दिए, ये संख्या। अब इसमें क्या है? 5 का स्थानीय मान क्या है? तो अभी देखिए 5 तो आप लिख लिए, ठीक, काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 5000। इसका स्थानीय मान 5000 होगा। अभी कहें 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 है ना, और गुणा कितने, किस स्थान पे? इकाई, दहाई, 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 30 आ गया। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30 होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए। अब प्रश्न आया कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 किस स्थान पर है? 8 किस स्थान पर? देखो 8 किस स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। किससे गुणा करोगे? 10,000 से गुणा करा दिए। जो गुणा करा दिए तो कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा स्थानीय मान। अब ये तो स्थानीय मान इजिली आप निकाल लिए। अब आगे देखिए, दशमलव में आ जाए संख्या तो क्या करेंगे? थोड़ी सी दिक्कत होती है, वैसे बहुत लोगों को दिक्कत नहीं होती, पर कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। अब वो क्या दिक्कत है देखिए, जैसे कोई संख्या लिखी हो
ऐसे लिख गया। अब प्रश्न ये आ गया, तो अभी इसमें ये पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब ये नहीं सोचिएगा 5 का स्थानीय मान, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिए कि अभी अब ये कहे ऐसे संख्या लिखी है ये कि इकाईकांक इसमें क्या है, तो आपको पता है कि इसमें इकाईकांक 2 है, लेकिन क्या इसमें इकाईकांक क्या है, इसमें इकाईकांक क्या है, इसमें इकाईकांक आपको पता है। अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखी है, ये पूछा गया, ठीक है, ये संख्या लिखा है 7854 और पूछा जा रहा है कि इसमें इकाईकांक क्या है, तो आप कहेंगे ना इकाईकांक 4 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह पढ़ते हैं, तो इकाईकांक 4 है। लेकिन इसमें इकाईकांक क्या है, अभी डाउट हो जाएगा, मन में एक शंका बनी कि कहीं इधर इसको तो नहीं बता देंगे, नहीं, इकाईकांक इसमें भी 6 ही है, ठीक, ये है। तो इसलिए अब इसका स्थानीय मान निकालिए। तो प्रश्न आया कि ये दशमलव वाले संख्या में हम बात करें कि इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान क्या है, आप जिस प्रकार इस संख्या में क्या करते थे, गुणा करते थे, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए अच्छे से समझिए इस बात को, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि इसका स्थानीय मान आप निकाल कैसे ले रहे हैं, क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या में कैसे निकालते हैं स्थानीय मान, मेन बताना यही है, वो तो पहले से ही पता होता है। अब देखिए जैसे आप इसको निकाले, कहे 5 का स्थानीय मान, तो बताया ना कि ये क्या है, अभी भी इकाई का ही अंक है, तो इकाई और दहाई तो कितने से गुणा करें आप, 10 से, तो कितना आ गया, 50 आया ना। और उसके बाद देख रहे हैं कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान तो आपको बताया ना कि यही इकाई का अंक है ना, यही इकाई का अंक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तो आप 100 से गुणा कर लिए, तो कितना आ गया, 700, ठीक है, ये आपको पता चल गया। जब ये आप जान गए, अब प्रश्न ये आया कि 4 का इकाई स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान निकालना है, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। अभी ये बात बताए, जब दशमलव के बाद यानी कि 1 से छोटी संख्या आने लगे, तो जितने अंक के बाद होगी, दशमलव हटाने के लिए करते क्या है वो आप पता होगा। जैसे बता रहे हैं कि जैसे भिन्न में बदलने, दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हो, 100, 10, दशमलव हटाने के लिए जितने अंक हो, जैसे ये दिया हो ये, तो इसको कहोगे कि 3 लिखो और इधर 2 दशमलव के सामने 1 बना के 0 लिख देते हो, तो 3/10 ये किस में बदल गया, भिन्न में बदल गया। दशमलव की जस्ट एक अंक, दशमलव के दाहिनी तरफ राइट साइड एक अंक है, तो आप 10 से भाग दे दीजिए। माने ये कहते हैं कि ये समझते हैं ऐसे कि दशमलव के सामने आप 1 लिख दीजिए, राइट साइड जितने अंक लिखे उतने 0 बढ़ाते जाइए, तो जिसमें 1 0 बढ़ा है तो ये 3/10 हो गया, 3/10 हो गया, तो ये बदल गया। तो जब 1 से छोटी संख्या है और दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, तो उस हिसाब से इसमें देखें कि 4 का स्थानीय मान निकाल रहे हो, तो फिर ये कितना हो जाएगा, कितने अंक है, 1 और 2, जैसे इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, तो इधर से 1 और 2 अंक हुआ ना, 2 अंक हुआ, तो 1 तो आप लिखोगे, वही 2 0 बनाओगे। अगर इधर आगे ना होता तो इसको आप अकेले 3 और दशमलव, 3 और 4 को आपको भिन्न में बदलना होता, तो आप यही ना करते, इसके सामने 1 लिखते और 2 0 बनाते, ऐसे ही करते। जब करते तो ये बन जाता है 34/100। लेकिन चूंकि हमारा प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि आपको भिन्न में बदलना है, कोई वो स्पेशल 0.34 कोई संख्या नहीं है जिसको आपको भिन्न में बदलना है। यहाँ पे प्रश्न केवल ये पूछा जा रहा है कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें, और चूंकि 4 का जो 100वां भाग है, मतलब दशमलव के 2 अंक के बाद है, अब दशमलव के 2 अंक के बाद होने के कारण इधर से अब 2 अंक हो गया, इसलिए आप 2 0 आप नीचे लिखे, अर्थात 100 से भाग देंगे, तो ये बन जाएगा 0.04। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों। तो ये क्या है, स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान है दशमलव वाला। इसको फिर से सीख लेते हैं। अब 4 का स्थानीय मान है, इसके बाद जैसे इसमें लिखा हो
3 का स्थानीय मान। जब 3 का स्थानीय मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3 का स्थानीय मान 3 लिखा है, दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद, अभी ये नहीं करिएगा, आगे नहीं देखेंगे, कितने अंकों के बाद 3 मिला, तो हमारा पहले ही अंक 3 मिला, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 0 लिखेंगे, अर्थात 10 से भाग दे देंगे। ठीक, जब 10 से भाग दोगे तो ये 0.3 आ जाएगा। ये इसका स्थानीय मान है, आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, 3 का स्थानीय मान है। अभी यहाँ पर 2 का स्थानीय मान आ जाए, इसे लिखा है प्रश्न में 2 का स्थानीय मान निकालना है। जब 2 का निकालना है तो 2 बटे कितना 0 हो जाएगा? कितने अंक के बाद मिल रहा है? 1 2 3 अंक के बाद मिल रहा है। जब 3 अंक के बाद नहीं मिल रहा है तो 3 0 लिख दोगे। जब 3 0 लिख दोगे अर्थात 1000 लिख दोगे। जितने अंक मिलेंगे बटे में उतने 0 बना के 1000 बनाएंगे। जिस प्रकार आप भिन्न में बदलते हैं सेम टू सेम वैसे ही चेंज किया जाता है। तो ये दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान है। ठीक है, ये टेट की परीक्षा में प्रश्न में आ चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, जब किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न आने लगता है तो अदर एग्जाम में भी पूछने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो अगर टॉपिक वो सिलेबस आपके एग्जाम में है तो फिर वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान है, ऐसे निकालते हैं। कुछ और संख्या ले लेते हैं। 0.789 ऐसे ही लिखा हो, इधर कोई अंक ना हो तब भी कहें, यहां पे लिखें 8 का स्थानीय मान। ठीक, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? अभी 8 लिखोगे, कहो कितने अंक के बाद मिला हो? कितने? 1 अंक के बाद मिला, लेकिन वो पूरा अंक कितना हो जाएगा? 1 2, दशमलव की तरफ से काउंट करेंगे तो 1 2, तो 2 अंक मिला, 2 0 आप बनाओगे, 100 हो गया। जब 100 हो गया तो इसको आप लिख सकते हो 0.08। ठीक, अभी कहें डायरेक्ट हो कैसे जा रहा है? अगर किसी के मन में ये शंका है तो भी उसका हम समाधान कर रहे हैं। देखो 100 से जब भाग देंगे 8 में तो आप ऐसे कैसे भाग देंगे? आपको दशमलव तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। जब दशमलव बढ़ाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 0 बढ़ गया, अब कितनी बार दशमलव बढ़ाओगे? तो अब 0 बार पढ़ना पड़ेगा। 0 बार पढ़ोगे 0 ही आएगा, क्योंकि 100 में करेंगे तो फिर 80 आ गया। अभी फिर अगली संख्या दशमलव चूंकि बढ़ाए हो, ठीक, दशमलव बढ़ाए ही हो तो इसलिए एक 0 फिर बढ़ जाएगा। अब 8 बार चला जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक, ये है भाग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सही से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो पहले स्टेप पे बढ़ा लेते होंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी कर लो। पर ये है कि सही तरीका यही होगा कि पहले दशमलव बढ़ाओगे तो 1 0 ही बढ़ेगा। अब जब 1 0 बढ़ गया तो अभी 0 बार ले गए, 0 बार ले गए हो तो 0 बार ले गए तो 0 ही तो आएगा, क्योंकि 0 के इसमें गुणा करोगे तो फिर माइनस किए तो 80 बचा। अब 80 में फिर जानते हो दशमलव के बाद 1 0 बढ़ाएंगे तो 800। ठीक, तो इस तरह से 0.08 इसका आंसर आ जाएगा जो भाग देने के बाद। ठीक, इसमें और कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछ लिए जाते हैं? जैसे देखो, ऐसे लिखा हो। अब प्रश्न आता है कि 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए का अंतर। ठीक, 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। जब 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात के क्या करेंगे? इसमें 3 का स्थानीय मान कितना? पहले इधर वाले का देखें, इधर वाले का आपको पता है कि इकाई दहाई, तो अभी जानते हो कि 10 से गुणा करेंगे तो बाबू 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ गया। और उसके बाद ये वाले का स्थानीय मान निकालने जा रहे हो, एक तो 3 का स्थानीय मान 30 है, लेकिन दूसरा वाले 3 का स्थानीय मान आपको पता है कितने से भाग देने वाले हो? 100 से, क्योंकि 2 0 इधर बनेंगे, 100 से भाग दिए, अर्थात इसको लिख सकते 0.03, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो अंतर कह रहा है सवाल, तो अंतर कहेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। अब घटाते हैं तो ये आप 0 0 लिख दीजिए, चूंकि वो दशमलव में ही संख्या है
तो आप घटाइए इसको, तो ये आ जाएगा 100 यानी कि 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 29। ठीक, क्या आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस तरह से 29.97 ये आ जाएगा उसका अंतर। तो इस तरह से स्थानीय मान हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, आगे प्रश्न देख लेते हैं। अब स्थानीय मान में बता दिए। देखिए स्थानीय मान के साथ साथ जाति मान और आंकिक मान वही है। उसमें ये देखते हैं कि जाति मान वो और आंकिक मान वो स्वयं की संख्या होती है, और उसी को हम जान लेते हैं कि वो जाति मान और आंकिक मान है। स्थानीय मान स्थान पे डिपेंड करता है, जो बता चुके हैं। अब देखिए जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 43 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले थोड़ा सा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी से बता दें, फिर 4 अंकों वाला जो सवाल है उसको फिर बताते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 9। देखिए अभी 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 होगी, 2 अंकों की 9 होगी, 3 अंकों की 9 होगी, 4 अंकों की आपकी ये आ गई। तो बड़ी से बड़ी में 9 ही यूज करना है। 4, 5, 6, 8, 10 कितने भी अंक के पूछे आपको 9 उतनी बार लिख देने हैं। ठीक है, ये जैसा कि पहला प्रश्न है इसमें वो प्रश्न देखते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 243 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 243 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9, वो आप लिख लिए, और 243 से पूर्णतः विभाजित हो जाए 243 आप लिख लीजिए, 243 243 हो गया। अब इसको आप भाग दे लीजिए। ठीक, जब इसको आप भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, पहले अटेम्प्ट में 4 बार जाएगा, 4 बार ले जाइए। ठीक, इसको गुणा करा दीजिए 4 से। 4 से कितना आएगा, 4 3 12 की 2 और हासिल 1 आएगा, 4 चौक 16 1 17 और 4 फिर पढ़ेंगे 4 दूनी 8 1 9। ठीक, माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इससे घटाएंगे तो 7 आएगा, और इससे घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2, 27 आएगा। यहाँ 9 उतार लीजिए। अभी तो एक ही बात जाएगा ना, 243 लिख लीजिए। 6 आ गया, यहाँ पे 3 आया, 36 आया। अभी बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है तो आप 36 माइनस कर दीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या है तो ये 9 लिखिए और इसमें से केवल 36 घटा दीजिए। देखिए जो शेषफल मिले, जो शेषफल हमको मिलता है उसी को हम माइनस कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल मिले उसे आप घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो कितना मिलने वाला है, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 9। ठीक है, ये है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये है बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, ये। अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या है, वह छोटी छोटी, आगे क्या है प्रश्न वो देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, सॉरी छोटी से छोटी संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं फिर प्रश्न पढ़ते हैं। छोटी से छोटी संख्या मतलब जैसे 1 0। देखिए 0 का कोई मतलब ही नहीं कोई, ठीक है, लेकिन जब तक 1 लगेगा, 1 अंकों की छोटी से छोटी, फिर 2 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी, ये हो जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी, ये हो जाएगा 5 अंकों की छोटी से छोटी। इस तरह से ये छोटी से छोटी 1 0 0 0 0 ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो छोटी छोटी संख्याएं आप पता चल जाएंगी। ठीक, छोटी छोटी संख्या जान गए। अब इसमें प्रश्न है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 729 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 729 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसमें क्या है, 5 अंकों की आप छोटी छोटी संख्या लिख लिए। ठीक, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लिए, 729 से भाग देने जा रहे हैं तो 729 पहले ही जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जब जोड़ेंगे और उसी तरह पिछले सवाल की तरह आप माइनस करेंगे तो फिर वो कम हो जाएगा। अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है 5 अंकों की, और इसमें 1 भी घटा देंगे तो वो 4 अंकों की रह जाएगी। तो इसलिए इसमें उस टाइप से नहीं कर सकते, भाजक को पहले ही आप जोड़ दीजिए। ठीक, भाजक मतलब 729 को आप इसमें पहले ही जोड़ दीजिए। जब 729 इसमें पहले ही जोड़ देंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 10,729, ये बन गया। अब इसमें भाग दे लीजिए, 729 से अब भाग दे लीजिए। देंगे भाग कितनी बार जाएगा, अभी 1 बार जाएगा, 729 लिखिए, घटाइए
12 में से 9 घटेगा 3 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 2 गए 4 और यहाँ बचेगा 9, 2 बच जाएगा। कितना है यहाँ 9 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार चला जाएगा। लिखिए 3 से इसमें गुणा कराइए, 3 से 21 नहीं 3 9 27, 3 9 से गुणा करें तो 27 और 3 2 6 2 8, 3 से 21। ठीक, क्योंकि हासिल नहीं बनेगी हमसे तो ये आ जाएगा। घटाइए इसको, यहाँ पे आने वाला है 2, 9 में से 7 घट जाएंगे 2 आ जाएगा और 13 में से 8 घटे 8 5 13, 5 बचने वाला है और यहाँ पर 3 में से 2 आ जाएगा। अब जो आपकी संख्या वो निकालनी है 10,729 माइनस आप इसी में से कराएंगे 252। अब इससे घटाइए, जब घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है और इसमें से हासिल ले लीजिए तो 12 में से 5 गए, यहाँ भी 7 आ जाएगा, 7 5 12 और यहाँ बच गया 6, 4 आ गया 10 बच जाएगा। ठीक, ये 10,477। ठीक, इस तरह से ये प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या में क्या देख रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं करते, भाग दे रहे हैं, जो शेष पर बच जा रहा है माइनस कर दे रहे हैं। छोटी से छोटी संख्या में आप क्या कर रहे हैं, उसमें भाजक को पहले जोड़ के तब भाग देते हैं, जो शेष पर जाता है तब माइनस करते हैं। बस इतना ध्यान देना है, इस तरह से ये लग जाएगा। ठीक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं के बारे में। अब देखिए भाजक से भागफल से संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए भागफल से संबंधित प्रश्न है, ऐसे होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, शेषफल ये तो मेन फार्मूला है। ठीक है, ये है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये इसका फार्मूला हो गया। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आप पढ़े भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है। अब इस पे सवाल देख लें। सवाल ये है इस पे कि भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। अब इस फार्मूले पर सवाल एक बताना था इसलिए बताए, तो लिख लीजिए। देखिए क्या है, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाज्य 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। देखिए भागफल जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, भागफल आपका 403 है। ठीक है, भागफल 403 है और शेष भाजक क्या है 100 है और शेष फल कितना है 58 है। अब तो बहुत आसान हो गया। भाजक आप भाज्य पता करना है, भागफल पता है, भाजक पता है, शेषफल पता है। अभी भाज्य पता करना है तो आप रख देंगे भाज्य बराबर आ जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आराम से जोड़ दीजिए, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 403 और 2 जीरो आ जाएंगे प्लस 58, क्या जाएगा 440 358। ठीक, ये 40,358, ये आपका आंसर हो गया। ये भागफल की प्रक्रिया पर एक प्रश्न था। ठीक, अभी है इसी से रिलेटेड प्रश्न, एक थोड़ी सी अलग ट्रिक से उसको लगाएंगे। देखिए जैसे प्रश्न है, किसी संख्या को 256 से भाग देने पर शेषफल 15 बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए ये जो प्रश्न है ये ट्रिक से इसलिए आराम से लग जाता है क्योंकि कोई भी आप बड़ी संख्या लें और छोटी संख्या से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 256 8 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर आपको
उस संख्या को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब 256 8 से डिवाइड हो रहा है तो फिर उस बड़ी संख्या को हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो शेष 15 बच जा रहा है उसी में केवल 8 से भाग दे लेंगे। 256 का यहाँ कोई काम नहीं करेंगे, इसका कोई काम नहीं करेंगे, केवल और केवल 8 से 15 में भाग दे लेंगे, बस हो गया। 8 एकम 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 आपका शेष आ जाएगा। ठीक, शेष फल याद करना है तो शेष कितना मिल गया आपका, शेष फल 7।